जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। अगर हमें न्याय चाहिए इस देश में तो क्या इसके लिए मरना पड़ेगा? कम से कम कल जो तस्वीर सामने आई उससे तो यही लगता है। जी हां, शिवशंकर महतो उर्फ जादू महतो। जान चली गई। जान चली क्या गई, आत्मदाह किया जादू महतो ने। और उसके बाद 3 दिन तक परिजन और ग्रामीण संघर्ष करते रहे, न्याय मांगते रहे कि कंपनी कभी तो सुनेगी। और इस बीच आवाज उठी जेल के एम सुप्रीमो जयराम महतो की। साथ खड़े हुए परिजनों के डटे रहे कंपनी के गेट पर और आखिरकार कल देर रात न्याय मिला परिजनों को, न्याय मिला आश्रितों को। नियोजन की भी बात हुई, नौकरी की भी बात हुई और यह भी कहा गया कि जिस जमीन के लिए जादू महतो लड़ रहे थे, जिसका मुआवजा वो मांग रहे थे, उस पर भी बात हुई है। और अब दस्तावेज जो है उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद जिस प्रक्रिया के तहत उन्हें मुआवजा देना है, नियोजन देना है, वो सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। लेकिन इस बीच जयराम महतो ने यह भी कहा कि भगत सिंह की जेल डायरी जब वो पढ़ रहे थे तो उसकी एक पंक्ति याद आई कि कोई गरीब इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि उसे अपना हक कहीं छीनना पड़े या चुराना पड़े, और कोई अमीर इतना भी अमीर नहीं होना चाहिए कि वो किसी को भी, किसी इंसान को खरीद सके। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आपको झारखंड में नजर आ रही होगी ये ऐसा ही कुछ है। आपके सामने पिछले कुछ जो वाकये हैं वो भी, आप पिछले बीएसएल में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि एक रैयत यूं ही नियोजन की मांग को लेकर और अब मुआवजे की मांग को लेकर उसने दम तोड़ दिया। वहां भी मुआवजा कुछ इसी तरीके से दिया गया और अब यहां पिछले 48 घंटे से ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन जब जेल के सुप्रीमो जयराम महतो पहुंचे, डुमरे विधायक वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये धरना, ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कंपनी उनकी मांगों को मान नहीं लेती। चाहे जो हो जाए, शव यहां से नहीं हटाया जाएगा। और कल हमने ये तस्वीर दिखाई थी कि उन्होंने कंपनी को कैसे कहा कि चाहे जो भी हो उन्हें बात करनी है और कंपनी को इसका जवाब देना होगा। और इसका फैसला हुआ आधी रात तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच। और उसके बाद क्या कुछ कहा जयराम महतो ने और कंपनी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है परिजनों के लिए, आश्रितों के लिए, जादू महतो के परिजनों के लिए, सुनिए आप। वार्ता 3 दिन तक चला, सफल असफल, सफल असफल के बीच अंततः आज 3 तारीख को बिल्कुल आधी रात, लगभग हम लोग 4थे तारीख में प्रवेश करने वाले हैं, कर ही चुके हैं। वार्ता समाप्ति के बाद हम लोग कर चुके हैं। वार्ता में हुई कि जो मृतक जादू महतो और शिवशंकर महतो, उनकी पत्नी को 12 दिनों के भीतर नियोजित किया जाएगा। दूसरा, जो उनका जमीन का जो विवाद चल रहा है 5 एकड़ 72 डिसमिल, चूंकि वह जमीन 1960-61 में अधिग्रहण किया गया है, उस समय सेल कस्टडियन थी और सेल ने बीसीएल को हस्तांतरित किया है। तो उसकी सत्यापित हेतु जो संबंधित पदाधिकारी है उनके कार्यालय से दस्तावेज जांच किया जाएगा और जांच में नियोजन की स्थिति में नियोजन और मुआवजा की स्थिति में मुआवजा देना होगा। तीसरा बिंदु था कि पूर्व में अभी फिलहाल जो उनके आश्रित हैं उनको फॉर्म 3 निर्गत कराया जाएगा और फॉर्म 3 निर्गत करने के बाद बहुत सारे कार्य जब इस बीसीसीएल की जो इस इकाई है उसके अंतर्गत आएंगे तो उन्हें हमारी भाषा में पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहिए या पेटी ठेकेदार कहिए, उसके तर्ज पर उनके आश्रितों को फॉर्म 3 उपलब्ध करा के दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ग विस्थापित को न्याय पाने के लिए मरना पड़ेगा क्या? जी, ये तो आपका बहुत ही गंभीर सवाल है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाती है, भारत की न्यायिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं झकझोरती है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं हमारे देश की लोकतांत्रिक मूल्यों की, उन पर आपके ये सवाल गहरी चोट करते हैं कि व्यक्ति को बार बार मरना पड़ेगा क्या न्याय के लिए। तो मुझे लगता है आज मुझे भगत सिंह की वो जेल डायरी याद आ रही है जो उन्होंने कहा था कि कोई इंसान इतना अमीर नहीं होना चाहिए कि दूसरे को खरीद सके और कोई इतना गरीब भी नहीं होना चाहिए कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। और एक लाइन था उनका कि हम आज़ादी अंग्रेजों से तो ले लेंगे लेकिन कहीं आज़ादी भूरों के हाथों में फंस के ना रह जाए। और वे आज भगत सिंह के वो विचार प्रासंगिक होते हुए दिख रहे हैं। आज आज़ादी पूंजी का रूप धारण कर चुकी है और इस पूंजीवादी व्यवस्था में जिनके पास लाठी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास शासन प्रशासन है, जिनके पास, उन्हीं की सुनी जाती है। आम जनता कहीं ना कहीं उनको संघर्ष करना पड़ता है। एक विधायक के रूप में मुझे 2 दिन से संघर्ष करना पड़ा।